जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सेना की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। क्यों जारी किया गया है? क्योंकि जवानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन कई जवानों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। और यही सारा सब कुछ लागू होता है जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी। और इतना ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, यानी जो भी कर्मचारी सैलरी पाता है और उसके बाद जिसको पेंशन मिलती है, उन सब के ऊपर ये लागू है और उन सब के लिए ही ये लेटर है। हालांकि ये लेटर तो सेना की तरफ से है, लेकिन एप्लीकेबल सबके लिए है, फायदा सबका है। अब ये लेटर क्या है दोस्तों, कब निकला, कहाँ से आया, ये देखिए। ये लेटर आपके सामने, जो कि 4 फरवरी 2025 का लेटर है, सेना मुख्यालय की तरफ से जारी हुआ है। और ये लेटर सेना ने जारी किया है फीडबैक के आधार पर। फीडबैक कहाँ से मिली? सेना को फीडबैक मिली संपूर्ण भारत के विभिन्न बैंकों की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जवानों के, जहां उनकी सैलरी आती है या पेंशन आती है, जब उनके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी डिसेबिलिटी होती है या किसी कारण से डेथ हो जाती है, तो उनको उनके सैलरी पैकेज पर, यहाँ मैं कहता हूँ डीएसपी, डिफेंस सैलरी पैकेज, लेकिन वो सैलरी पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए अलग नाम से है, डिफेंस का डिफेंस के नाम से है। इस तरीके से वहां पर होता क्या है, देखिए। कन्वर्जन ऑफ डिफेंस सैलरी अकाउंट टू डिफेंस पेंशन अकाउंट ऑन रिटायरमेंट, यानी डिफेंस सैलरी पैकेज है आपका अकाउंट, जो सेना में आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन जब रिटायरमेंट आते हैं तो वो डिफेंस सैलरी पैकेज नहीं, वो डिफेंस पेंशन पैकेज बन जाता है। लेकिन जवान उसको कन्वर्ट नहीं कराते हैं, वो डिफेंस सैलरी पैकेज में ही चलता रहता है। लेकिन जब कभी भी कोई इंसिडेंस होता है, उस समय उसका बेनिफिट मिलने का जब नंबर आता है, तो वहाँ पर उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से बार बार एमओयू साइन किए जाते हैं इसके लिए बैंक के साथ, तो वो बेनिफिट मिलने चाहिए। इसलिए वो यहाँ पर लेटर लिखा है, ये जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। इन्फॉर्म दी न्यूमरस रिपोर्ट्स आर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस बैंक्स। इन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत बैंकों से इनको वो मिलती है, रिपोर्ट मिली है, फीडबैक मिली, उनके आधार पर इन्होंने ये लेटर जारी किया है। अब इसमें करना क्या है आपको? जब आप रिटायर्ड आते हो तो आने के बाद अपनी डिस्चार्ज बुक, पीपीओ लेकर जाइए बैंक में, और वहाँ बैंक में बताइए कि अब मैं पेंशनर हूँ, तो मेरे अकाउंट को डिफेंस सैलरी पैकेज से डिफेंस पेंशन पैकेज में कन्वर्ट कर दें। दोनों का कोड नंबर अलग होता है, और फिर ये आपकी पासबुक पर भी मेंशन होना चाहिए। और जो रिटायर्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, उनके पेंशनर्स के अभी तक डीएसपी अकाउंट कन्वर्ट नहीं है, डीएसपी पेंशन अकाउंट नहीं हुए हैं, डीएसपी सैलरी अकाउंट ही चल रहे हैं, या जो पेंशनर पहले हैं और उस समय ये प्रोविज़न ही नहीं था, डीएसपी सैलरी अकाउंट, डीएसपी पेंशन अकाउंट, उनके सेविंग अकाउंट चल रहे हैं, उन सबको भी अपना डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करा लेना चाहिए। एक एप्लीकेशन लिखना चाहिए, उसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, ये लेटर भी वहाँ मिल जाएगा। और आपको इससे हटके भी एक और चीज़ पे ध्यान देना है कि आज की तारीख में हर रोज़ चीज़ें बदलती हैं। पहले चीज़ें स्टेबल रहती थी, बदलती नहीं थी, अब हर रोज़ बदलती है। ये बैंकों के एमओयू भी हर 2 साल में, 4 साल में, 3 साल में बदलते रहते हैं। तो आपको एक नज़र इस पर भी रखनी है कि किसको कौन से बैंक से सैलरी या पेंशन लेने में फ़ायदा है, उसी बैंक के साथ आप अपना अकाउंट ले जा सकते हैं। आप अपने अकाउंट को चेंज कर सकते हैं, ऐसा प्रोविज़न है, तो आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। अब कोई बैंक देता है कि आपको डिसेबिलिटी हो गई तब उसको बेनिफिट दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जो कि अभी अभी एमओयू रिवाइज हुए हैं, और कहाँ पर आपको फ़ायदा होगा और कहाँ पर आपको घाटा होगा, पूरे बैंकों का समरी के साथ में आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये है, आपको अपना अकाउंट चेंज करना है। सिर्फ यहाँ पर इस लेटर के माध्यम से यही बताया गया है, और इसके लिए कहा गया है कि ये जितने भी
इन्फॉर्मेशन है जिस तरह की ये ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी CHD हैं, जो ECHS सेंटर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिला सैनिक बोर्ड हैं, पूर्व सैनिकों की संस्थाएं हैं, इन सब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए ताकि सबको इसका नॉलेज हो, सबके पास ये इन्फॉर्मेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ये थी जानकारी जो सेना की तरफ से लेटर जारी हुआ है उसके संदर्भ में, और इसका बेनिफिट नॉट ओनली सेना के जवानों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, सिविल सेक्टर्स में भी अगर कोई पेंशन लेता है जिसको सैलरी मिल रही है, उन सब के लिए ये एप्लीकेबल है। तो फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।